जय माँ काली। जब कोई साधक मंत्र जाप, मंत्र या फिर साधना या फिर अध्यात्म का कोई भी विषय वस्तु उसको आकर्षित करने लगे तो इसका क्या मतलब होता है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपका साथ ही मेरी शक्ति है। मंत्र जाप की ओर आकर्षित होना, अध्यात्म की ओर जुड़ाव, ये दर्शाता है कि आपकी जो आत्मा है अब अपने अस्तित्व की ओर लौटना चाहती है। जिस अस्तित्व को वो भूले बैठा है मोह माया में फंसकर, अब उस अस्तित्व की पहचान करने का समय आ चुका है। ये एक ईश्वरीय संदेश है, ब्रह्मांडीय संदेश है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके भी बहुत सारे चरण होते हैं, एक एक चरण को समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। जब इंसान आध्यात्मिक खोज में निकलता है, इसका मतलब है कि वो अब शांति की खोज में निकल रहा है। तो उसमें मंत्र ना एक पुल की तरह काम करता है। समझिए, आपको इस भवसागर से पार होना है तो मंत्र पुल की तरह काम करेगा, जो इस सांसारिक अशांति से निकालकर आपको आत्मा की शांति में पहुंचाएगा, वहां तक ले जाने का काम करेगा। लेकिन सिर्फ आपको मंत्र उच्चारण से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। यानी कि आपने ये सोचा कि बस मुझे मंत्र जाप ही तो करने हैं, तो फिर आप इस पुल को पार नहीं कर पाओगे। ये पुल आपके लिए बना ही नहीं है। सिर्फ आप देख रहे हो कि ये पुल है, मैं इस पे चलकर परमात्मा तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति पूरी समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी प्रेम भाव से मंत्र का जाप नहीं करता है, वो कभी भी परमात्मा से मिल नहीं पाएगा और ना ही परमात्मा की शक्तियाँ उसके लिए काम करेंगी। ये भी माना जाता है कि जब कोई साधक मंत्र की शुरुआत करता है, मंत्र जाप की, तो वो मंत्र उसने नहीं चुना है, वो सिर्फ उसकी तरफ आकर्षित हुआ है। ये मंत्र तो ईश्वर ने उसके लिए ही बना के रखा है। बना के नहीं, बना तो बहुत पहले है। मतलब ये समझिए कि ये मंत्र आपके लिए था। ईश्वर ने आपके सामने बार बार इसको लाया ताकि आप इसको देखकर कुछ याद कर सको। हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ की भक्ति, आराधना, साधना इस मंत्र जाप से हुई हो, तो वो मंत्र आपके सामने बार बार लाया जाता है, दिखाया जाता है। तो आप उस मंत्र को देखकर आकर्षित होते हो, उस देवी देवता की फ़ोटो की ओर आकर्षित होते हो। तो ये सब कुछ आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं जो कि आपको आकर्षित करवाते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक मंत्र जो आपको साधना का केंद्र बना के रखना है। आपने मान लीजिए आपने ओम मंत्र का चुनाव किया। ओम मंत्र बहुत ही छोटा सा मंत्र है, पर अगर इसका अर्थ समझने जाएंगे तो ये बहुत ही गहरा है। इसमें पूरा ब्रह्मांड छुपा है। अब इसी मंत्र को आपने बहुत अच्छे से बार बार पूरी फीलिंग के साथ, पूरी समर्पण भाव से दोहराना शुरू किया तो ये मंत्र 3 स्तर पे काम करेगा। पहला, बाहरी शांति जो संसार के शोर शराबे से मिलती है, अशांति जो है उसको शांति में बदलेगा। दूसरा, मानसिक शांति। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाएंगे तो आपका मन विचारों से शांत होने लगेगा। अब आपके मन में विचार उठेंगे भी तो वो अच्छे काम के लिए होंगे, आपके मन को शांति देने के लिए होंगे, ना कि आपको डिप्रेस करने के लिए। तीसरी होती है आत्मिक शांति, जो सिर्फ हमारे मन में छुपी होती है, जो कि हम ओम मंत्र का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर आता है, हमारी आत्मा की शांति, और उसका प्रभाव जब हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है। और कोई भी मंत्र हो, आपको उसको नियमित रूप से, नियमितता रख उस मंत्र का जाप करना है। तो शुरुआत में आपको सिर्फ आवाज़ जैसे लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको अपना आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी गहराई में आप उतरते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं, उसकी ध्वनि, उसका वाइब्रेशन, वो सब कुछ हमारे शरीर में महसूस होने लगा है।
हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने लगा है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब जाप करते करते आप खुद को भूल जाएंगे। जब भी आप जाप करने बैठेंगे तो मंत्र खुद ब खुद चलने लगेगा और वो मंत्र अजबा जाप में बदल जाएगा और उसका प्रभाव आपके शरीर पर साफ साफ दिखाई देगा। आप एक पहले की जैसे नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल ही आपको वो मंत्र शांतिपूर्ण अवस्था में ला देगा और ये पहला संकेत होता है कि अब आपको परमात्मा से मिलाए जाने का जो मार्ग है वो खुल चुका है। अब एक साधक की आप कल्पना करिए, उसने एक मंत्र चुना और उसने सोचा कि रोज़ मैं सूर्य निकलने से पहले बैठूंगा और जाप करूंगा। शुरू में यानी कि पहले दिन उसने मंत्र का जाप किया 108 बार। पहले दिन थोड़ा सा उसके अंदर उथल पुथल महसूस हुआ, हलचल महसूस हुआ, उसे बैठा नहीं गया, ज़बरदस्ती बैठकर जाप किया। दूसरे दिन उसका ध्यान नहीं लगा। जब वो ध्यान लगाने की कोशिश की तो उसको बेचैनी महसूस हुई, अस्थिरता महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसे करते करते यानी कि उसने खुद को लड़ना होता है। एक साधक को अपने आप से सबसे ज़्यादा लड़ना होता है। मान लीजिए समाज ने एक्सेप्ट कर भी दिया, परिवार ने आपको समय देने के लिए मान भी गया, परिवार के पास तो ऐसे भी किसी के लिए समय नहीं होता है, फिर भी आपने उस समय को चुराया मंत्र जाप करने के लिए, तो इतनी सारी परेशानियां खुद के अंदर पैदा होगी, बेचैनी, घबराहट, अस्थिरता, ये सब कुछ। तो फिर आपने खुद से जिद करके जब बैठना शुरू करेंगे तब 7वें दिन या हो सकता है 15वें दिन, 20वें दिन आपको वो सुबह ऐसा लगेगा जैसे कि समय बहुत धीमा हो गया है। अब आपके पास समय ही समय है, आप चारों तरफ शांति है। जैसे ही आप मंत्र जाप करेंगे वो मंत्र जाप आपके अंदर एक रोशनी पैदा करेगी। आंखें बंद करेंगे, आज्ञा चक्र पे रोशनी दिखाई देगी, प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि अब आप अपनी चेतना से जुड़ने लगे हैं। और ये मंत्र जो आपने मंत्र का जाप किया, कोई भी मंत्र हो सकता है, वो मंत्र आपसे पूरी तरह से जुड़ चुका है। देखिए, मंत्र जाप एक बीज की तरह होता है। अगर आप उससे रोज़ पानी देते हैं, धूप देते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो वो एक दिन अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा। लेकिन कोई अगर आपने बीज बोया, उसमें अति पानी डाला, किसी दिन धूप दिखाया, किसी दिन नहीं दिखाया, किसी दिन इतना पानी डाला कि वो बीज को जितना नहीं चाहिए उतना ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाला, तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? वो सड़ जाएगा या फिर सूख जाएगा। तो इसी तरह से मंत्र होता है। मंत्र को अपने आत्मा का हिस्सा बनाइए, उसके साथ वैसा रिश्ता रखिए जैसे कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ रखते हैं। कोई प्रेमी प्रेमिका के साथ रखता है, पति पत्नी के साथ रखता है, माँ बेटे का जुड़ाव। इस तरीके से आपको मंत्र के साथ जुड़ना होगा, तब जाकर इसका परिणाम आएगा। लेकिन हाँ, वो परिणाम आपको चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देगा। आप सोचेंगे कि आपके सामने कोई चमत्कार हो, तो ये गलत होगा। ये आपको वापस उसी जगह पर ले जाएगा। चमत्कार शब्द देखने सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर एक साधक के लिए, सच्चे साधक के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। चमत्कार ज़रूरी नहीं है। हम उसे कितना महसूस कर पा रहे हैं, हमारे स्वभाव में क्या बदलाव आ रहा है, हमारी सोच कैसी हो रही है, और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर जो शक्ति है उससे हम कितना परिचित हुए हैं, ये ज़रूरी होता है। मंत्र जाप से और सिद्धि तक की जो यात्रा होती है बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे समझेंगे, उसे करेंगे, हो सकता है कि इसे करने में महीनों लग जाएं, साल लग जाएं, लेकिन जब आप दृढ़ता के साथ पूरी मन से उस मंत्र को पकड़ कर बैठ जाएंगे, एक ही मंत्र को, तो ब्रह्मांड तक उसकी ध्वनि जाएगी। ब्रह्मांड और हमारे बीच किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है? एक शब्द के जरिए, वाइब्रेशन के जरिए। तो कोई भी मंत्र वाइब्रेशन पैदा करता है और हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे शब्दों से निकला हुआ वाइब्रेशन ब्रह्मांड का वाइब्रेशन कैच करता है। अब जब हमने हर श्वास पर उस मंत्र को चलाना, जपाना शुरू कर दिया,
तो हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है उसकी गति और तीव्र हो गई और हमारी जो आवाज़ है वो बहुत ही आसानी से ब्रह्मांड तक पहुंचती है। और ये सिद्ध होने लगता है। जब हम बातें करेंगे, किसी के सर पे हाथ रखेंगे तो भी वो दिखाई देगा। किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करना, हीलिंग करना, ये सब कुछ होने लगता है जब मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र सिद्धि को आप चमत्कार की तरह ना देखें कि मंत्र सिद्धि हो गया आप चमत्कार करना है, नहीं। इसका मतलब है हमारी जो भीतर की शक्ति है उसे पहचानना। अब आपका संकल्प जो भी आप लेंगे वो धीरे धीरे पूर्ण होगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा। मैनिफेस्टेशन का जो पावर होता है इसी तरीके से लोगों के अंदर इम्प्रूव होता है। आपने इस वर्ड को आजकल बार बार सुना होगा वीडियोस में। तो आप एक साधक के रूप में बहुत सारे मंत्रों का जाप ना करें, एक ही मंत्र का जाप करें पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, जो कि आपका सांस बन जाए। यानी कि एक एक सांस पर उस मंत्र का चलना निश्चित हो जाए, इतना उस मंत्र का जाप करना है। उसी मंत्र को आप अपना गुरु बनाइए, उसी मंत्र को अपना दोस्त बनाइए, सखी बनाइए। वो मंत्र ही है जो आपको परमात्मा तक ले जाएगा, दूसरा कोई माध्यम नहीं है।